माहौल में अब फंडामेंटल नजरिया क्या रखना चाहिए? दीपेन मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेन, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में पढ़ रही थी, वो यूएस मार्केट्स पे थी, जेपी मॉर्गन की। उनका कहना था कि अब जो एक कंसेंसस व्यू बन रहा है वो लॉन्ग का व्यू बन रहा है इक्विटीज पर। और उसमें से कई कुछ स्पेसेस जो हैं, जो वो यूएस मार्केट की तरफ से वो नरेटिव था कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूएस मार्केट्स में तो ओवरबॉट भी हुआ है। अगर ये कंसेंसस स्टेट लॉन्ग का बन रहा है और अगर हम इंडियन मार्केट्स में अब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एफआईज में एक फोमो वाली फीलिंग है और अब वो आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो क्या आप सेकेंड हाफ में, नेक्स्ट क्वार्टर से मई मंथ में अब हम तेजी के ही ट्रेड कुछ समय और देख सकते हैं? Well, धन्यवाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और ये जो आपने बात कही कंसेंसस व्यू की, आई थिंक ये इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट ऑन द होल मार्केट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आई थिंक नेक्स्ट फ्यू वीक्स मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट न्यू हाइज कैन सर्टनली बी रीच्ड एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। और जो एफ की अगर थोड़ी बहुत भी बाइंग आ जाती है तो वो एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट होगी, और उसकी वजह से आई एम श्योर मार्केट्स कैन स्केल टू न्यू हाइस। एक जगह पे जो कॉर्पोरेट न्यूज़ तो आ रहे हैं वो सभी पॉजिटिव आ रहे हैं, जितनी भी कंपनियों के नतीजे आए हैं जनरली दे आर बीन ऑन द पॉजिटिव साइड। और काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी कंपनियों, निफ्टी, सेंसेक्स कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है एज पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, स्लाइटली बेटर देन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। खाली खास एक आध दो डिसअपॉइंटमेंट आ चुकी होगी, बट बाय एंड लार्ज आंकड़े सब अच्छे आए हैं। और इस बेसिस पे मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक मार्केट्स में और स्कोप है बढ़ने के लिए। और अगर यूएस मार्केट्स में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं होती है, दे आर जनरली इवन इफ दे आर गोइंग साइडवेज, फिर भी हमारे मार्केट्स में आई थिंक वी विल सी आउट परफॉर्मेंस। तो ये एक अच्छा दौर है मार्केट के लिए, और अगले कुछ हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टर्स के लिए। दीपेन, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज को अगर हम अपवाद मान लें तो बाजार एक तेजी के मोमेंटम में दिख रहा है, और पूरी तरह से हम ये भी कह रहे हैं कि यूएस से डिकपल्ड है, क्योंकि उनके संकेतों को फॉलो हम नहीं कर रहे हैं। अपने हमारे जो क्यूज हैं, एफआईआईज के फ्लोज भी आने शुरू हो गए हैं, क्रूड कमजोर है। नतीजे अगर हम आईटी को छोड़ दें तो चौतरफा बेहतर नतीजे आ रहे हैं, या फिर उम्मीद के मुताबिक आ रहे हैं। यहां से अगर किसी को सेक्टर चूज करना हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कमजोर बाजार में भी ऑटो चल रहे हैं, एंसिलरी स्पेस में बहुत अच्छी बाइंग है, आपके हिसाब से निवेश के लिए बेटर प्लेस क्या है इस वक्त? या बैंक्स, आई मीन अगर आपके पास बैंक्स नहीं है पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग पोजीशंस में, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बीट दी सेंसेक्स और निफ्टी। और आप देखेंगे तो आई थिंक सबसे बेहतर परफॉर्मेंस बैंक्स का ही आया है। और आई नो आज बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का है, थोड़ा डाउन है, लेकिन जो आप देखेंगे वो द पास्ट सेवरल वीक्स मे बी मंथ्स ऑल्सो बैंक निफ्टी और बैंक शेयर्स हैव टेकन लीडरशिप पोजीशन। और उसकी वजह ये है कि आई थिंक लार्जली जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्लीन अप हो चुकी है, एनपीएस बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल पर है, और अच्छी खासी क्रेडिट डिमांड हम देख रहे हैं। और एटलीस्ट ये तिमाही में वी आर सीइंग वेरी हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन एज वेल। तो मेरे ख्याल से बैंक्स में कम से कम 35-40% आपका, बैंक्स और एनबीएफसी मिलाकर 35-40% आपका प्रेफरेंस वेटेज होना चाहिए पोर्टफोलियो में। और बहुत सारे चॉइसेस है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप बहुत ही सेफ प्ले करना चाहेंगे तो एचडीएफसी बैंक है, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस आईसीआईसीआई है। फिर थोड़ा और रिस्क लेना चाहेंगे तो कुछ टियर 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन पर है। और फेडरल बैंक भी, ऑफ कोर्स वी आर एडवाइजिंग आवर क्लाइंट्स एज अ डिस्क्लोजर। और फिर पीएसयू बैंक्स भी है, राइट फ्रॉम एसबीआई ऑल द वे टू द वीकर प्लेयर्स लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अक्रॉस द बोर्ड जो है बैंक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट और कंफर्ट लेवल आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है। दीपेन, हमने ये देखा अर्निंग्स की आपने बात कही, बिल्कुल अर्निंग्स तो अच्छी आ ही रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, और यूएस में भी आप देखें तो वहाँ पर भी है कहीं ना कहीं एस&पी के लगभग 70-75% जो है वो बीट रहे हैं अब तक एस्टिमेशन। कुछ एक डेटा पॉइंट हमने भी तैयार किया है जिसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें, और ये लार्ज कैप्स हैं मेजरली, और बहुत सारे काउंटर्स एफआईज के फैंसी काउंटर्स भी हैं जिनमें नंबर्स के बाद ब्रोकिंग हाउसेस का अपग्रेड भी आया है। उसमें बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर लक्ष्य अपना डाउनग्रेड का या फिर टारगेट को भी घटाया ब्रोकिंग हाउसेस ने। उसमें आप ये कुछ स्टॉक्स देख रहे हैं।
किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आपको चूज करना हो जहां आपको अच्छे अपग्रेड के बाद लगता है कि एक डार्क हॉर्स हो सकता है, हम लेकर आएंगे वो स्टॉक्स भी है, बट ये सारे स्टॉक्स हैं, बजाज ऑटो, वरुण बेवरेजेस, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, HDFC बैंक, तो इसमें से कौन सा स्टॉक आपके रडार पर होगा? आई थिंक अगर आप देखेंगे सेक्टर बाय सेक्टर जाएंगे तो वुड बी बेटर। जैसे कि आपने बताया नेस्ले, आई थिंक नेस्ले इन द FMCG पैक बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए हैं, बेटर देन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। और उसकी वजह ये है कि जो उनकी जो कैटेगरीज है वहाँ पर और अभी भी स्कोप है ग्रोथ रेट्स बढ़ने के लिए। दे स्टिल हैव अ लार्ज रनवे टू ग्रो अनलाइक सम ऑफ द अदर मैच्योर प्रोडक्ट कैटेगरीज और मैच्योर FMCG कंपनीज। तो ये नतीजे हमको अच्छे पसंद आए। बैंकिंग सेक्टर में आई वुड लाइक टू हाईलाइट IDFC फर्स्ट बैंक, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगेन डिस्क्लोजर दैट वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड इन इट, बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए हैं। और जो मैनेजमेंट की फोकस है ऑन लो कॉस्ट डिपॉजिट, आई थिंक दैट इज अ वेरी सेंसिबल स्ट्रैटेजी, क्योंकि आगे चलते बैंक्स की सबसे बड़ी चैलेंज यही रहेगी कि हाउ कैन दे रेज लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, क्योंकि लेंडिंग तो आसानी से हो रहा है और NPA साइकिल्स अभी चालू नहीं हुए, नेगेटिव साइकिल चालू नहीं हुई है। तो द मेन कंस्ट्रेंट इज गोइंग टू बी रेजिंग लो कॉस्ट डिपॉजिट सो दैट दे कैन लेंड to the retail or to corporates. तो ये एक अच्छे नतीजे आ गए थे। When you go to automobiles, I think we definitely Bajaj Auto के numbers बहुत ही बढ़िया आए थे, much better than our street expectations. But we are very positive on Eicher Motors and Maruti to an extent. Maruti के आंकड़े बहुत अच्छे आए थे, मेरे ख्याल से जो अप्रैल का नंबर भी आया था वॉल्यूम ग्रोथ, that also was decent given the environment and the constraints the company is operating in. लेकिन आई थिंक द हाईलाइट ऑफ द अर्निंग सीजन विल बी द कैपिटल गुड्स कंपनीज। और अभी नतीजे आने चालू नहीं हुए, हमने ABB के नतीजे देखे हैं और इसके अलावा अभी सभी कंपनियों के, बड़े कंपनियों के नतीजे आने बाकी है, जैसे कि लार्सन एंड टोब्रो है। तो आई थिंक दोज नंबर्स विल बी स्पेक्टेक्युलर इफ यू आस्क मी। और वहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को ओवरवेट रहना चाहिए। कई सालों के बाद वी आर सीइंग अप साइकिल इन केपेक्स स्पेंड्स, और जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं इंडस्ट्री ने, सेक्टर ने, दे गोइंग टू यील्ड वेरी गुड मार्जिन्स एज वेल। और अच्छी खासी ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से उनके जो रिटर्न रेशियोज है these also जो स्टार्ट लुकिंग अप। सो दैट इज द आई थिंक सेंटर पीस ऑफ दिस अर्निंग सीजन इज गोइंग टू बी द कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन स्पेस। बिल्कुल। दीपेन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।